देखो, इन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। असली जिंदगी तो बच्चे ही जीते हैं, बचपन में ही जीते हैं। बाकी तो किसी से पूछो, काट रहे हैं जी, ढो रहे हैं जी, बिता रहे हैं जी, टाइम पास कर रहे हैं जी, निकाल रहे हैं जिंदगी को जी। जब जीना है तो पूरा कर रहे हैं, सांस पूरी कर रहे हैं। और बच्चे से पूछो, बच्चा जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसको कोई चिंता, क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो कभी किसी से होड़ में नहीं लगा, प्रतिस्पर्धा में नहीं लगा, किसी से उसने वैर नहीं किया, दुश्मनी नहीं की, शत्रुता नहीं की, कोई चालाकी नहीं, कोई छल नहीं है उसके मन में, इसलिए जी पा रहा है। ये हमारी ही चालाकी, हमारा ही छल, हमारी प्रतिस्पर्धा हमें जीने नहीं देती। और ये निकाल दो तो फिर बचपन ही है। शरीर बड़ा होने से थोड़ी कुछ होता है। इसे विद्वानों ने कहा कि भगवान आपसे बचपन छीनता है, आपका बचपना नहीं छीन सकता है। हाँ, बचपने में जी सकते। हमने बुजुर्गों को देखा है बच्चों की तरह खेलते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, दौड़ते हुए। और तुम कहो बूढ़े हो गए, अभी भी बच्चों की तरह कर रहे। अरे शरीर ही तो बूढ़ा हुआ है। किसने कहा कि तुम बच्चों की तरह खिल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, गा नहीं सकते, बच्चे की तरह रह नहीं सकते? भगवान ने बचपन की अवस्था, जो बचपन था, जो बालपन था, वो छीना है, बचपना थोड़ी छीना है तुमसे। तुम्हारी युवा अवस्था, शारीरिक अवस्था, जो युवा अवस्था थी वो छीनी। तुम्हारे भीतर के उत्साह उमंग थोड़ी छीनी है तुमसे। इसलिए देखते हैं कई बार तो बुढ़ापे में बुजुर्गों को देखते हैं कि खूब उत्साह में दिखाई देते, बुढ़ापे में भी लगता है कितना काम कर रहे हैं। और कई बार 25-30 वर्ष के युवाओं को भी देखते हैं तो बिल्कुल बुजुर्ग ही लगते, वृद्ध ही लगते, बूढ़े ही लगते हैं। उनसे कहो कि उठ के एक गिलास पानी ले आओ तो इतनी देर में 4 बार पी लो, इतनी देर में तो उठ पाए। क्या कहोगे? जवानी किसे कहोगे उसको? और हमने कई बार बुजुर्गों को देखा, दौड़ते रहते, भागते रहते, खूब काम करते रहते। शारीरिक अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक अवस्था। समझिए, समय चक्र चलता ही जाए, समय तो चलता ही जा रहा है, पर पाबंदी तुम्हारे जीने पे किसी ने नहीं लगाई। मृत्यु की ओर माना कि निश्चित ही रोज बढ़ रहे हैं, पर आज जियो, इस पर कौन सी पाबंदी है? अब ज्यादातर चिंता में इसीलिए भी है कि एक दिन मरना है भैया, एक दिन मरना है। एक दिन मरना है तो रोज रोज क्यों मर रहे हो? रोज मरे से क्यों जी रहे? आज भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखा दिया। श्री कृष्ण ने संपूर्ण मथुरा में भय से मुक्त वातावरण कर दिया। सब निडर हैं। आज तक जो डरे हुए थे अब सब निडर हो गए। सब भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रसन्न है। अब समय बीता, वसुदेव देवकी सुखी हुए, प्रसन्न हुए, सब बंधन से मुक्त हुए, खूब लाड़ प्यार दुलार अपने बेटे को किया, ससम्मान उनको यथोचित स्थान दिया। राजा की गद्दी, उस गद्दी पर शासक की नियुक्ति कर दी, राजा की नियुक्ति कर दी। अब मथुरा भी राजा की सानिध्य में संचालित हो रही है। सब व्यवस्थित हुआ। तब भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरुकुल में गए और वेद विद्या अध्ययन सीख करके, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके फिर लौट कर आए। और इस प्रक्रिया में समय काफ़ी लंबा चला गया। गुरुकुल गए, यह सारे कार्य किए मथुरा में, फिर गुरुकुल गए, फिर वेद विद्या का अध्ययन किया, फिर अध्ययन करके गुरुकुल से वापस आए। और गांव से जब चले थे मैया यशोदा को छोड़ करके, तब कहकर आए थे कि परसों आ जाऊंगा। अब बरसों बीत गई लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। आज स्मरण आया जब सांदीपनि मुनि के आश्रम से, गुरुकुल से अध्ययन करके, पढ़ करके
वापस आ गए हैं और एक दिन बैठे हैं मथुरा में, तब ध्यान आया मैया यशोदा का, ध्यान आया ब्रज गोपियों का, कैसा बिलखता हुआ छोड़कर आया था, कितना निष्ठुर हूँ मैं तो अपने सारे कार्यों में भूल गया, लेकिन वो तो प्रतिपल याद करती होंगी, वो तो हर पल याद करती होंगी। और यहाँ ऐसी अवस्था है भी, ब्रज में ऐसा ही वातावरण है। रोज माँ कालिंदी से, यमुना महारानी से गोपियाँ पूछती हैं, अरे कालिंदी तू भी काली है, तेरा जल काला है और कन्हैया भी काला है, तुझे तो बता के गए होंगे, कब आएंगे वो। काले भंवरे को देखती हैं तो कहती हैं, अरे भंवरे तू भी काला है, कृष्ण भी काला है, तुझे तो कुछ कह कर गए होंगे। श्यामा गैया से पूछती हैं, अरे गैया मैया तुझे तो कुछ बता कर गए होंगे। गली गली में देखती है, रोज वहाँ जाती हैं जहाँ जहाँ कृष्ण ने, ठाकुर जी ने लीलाएं की थी, और फिर उनको याद करती हैं, स्मरण करती हैं। आज भगवान को भी याद आई है, आज भगवान भी अश्रुओं से फूट फूट कर रोते हैं मैया यशोदा के प्रेम को याद करके।